नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विमेंस वेलनेस में। गर्भस्थ शिशु के मंदबुद्धि होने के कितने चांसेस हैं, ये कैसे पता लगाएं? तो आज मेरे इस वीडियो का यही विषय है। आप सब महिलाओं ने कभी ना कभी एक बीमारी का नाम जरूर सुना होगा जिसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। यह बच्चों में पाए जाने वाले सबसे कॉमन ट्राइसोमी डिसऑर्डर है और इसका लक्षण ये होता है कि ऐसे बच्चे पैदा होने के बाद मंदबुद्धि पाए जाते हैं, अर्थात उनका मेंटल आईक्यू एक नॉर्मल बच्चे के आईक्यू से कम होता है। ऐसे बच्चों में और शारीरिक विकार जैसे हार्ट डिफेक्ट या बोन्स के डिफेक्ट भी पाए जाते हैं और बहुत बार देखा गया है कि ऐसे बच्चे एक नॉर्मल जीवन प्रत्याशा तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है और ये एक सामान्य लाइफ नहीं गुजार पाते। यह समस्या बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के बच्चे पाए जाते हैं। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष देखा गया है 1200 से 2000 तक बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त पैदा हो रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहूँगी कि कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है वो शुरू की ही तिमाही में कैसे जान सकती है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का कितना खतरा है। बहुत बार लोगों को लगता है कि हम माँ बाप दोनों ही नॉर्मल हैं, हमारे घर में कभी कोई मंदबुद्धि बच्चा नहीं पैदा हुआ है तो फिर हमारा तो बच्चा नॉर्मल ही होगा, परंतु ऐसा नहीं है। डाउन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है जिसमें जब स्त्री और पुरुष दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं तो नंबर 21 के क्रोमोसोम जो कि 2 होने चाहिए कभी कभी 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं और इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम। यह बीमारी सामान्य अभिभावक के बच्चे में भी हो सकती है और आज के ज़माने में खुशी की बात यह है कि इस बीमारी को पकड़ने के लिए बहुत अच्छे टेस्ट आ चुके हैं जो कि बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध हैं और बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। इन टेस्ट की लैब आजकल छोटे से लेकर बड़े हर तरह के शहरों में उपलब्ध है और हर तरह का डॉक्टर आपको आज इसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं इस बीमारी को जानने के लिए। तो सबसे पहला टेस्ट जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं ये होता है शुरू के 11 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। सबसे पहले आपको बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड इस अवधि में कराना होता है जिसमें रेडियोलॉजिस्ट बच्चे की नेक के पीछे की मोटाई जिसे हम न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं ये नापता है और इसी के साथ एक महीना का ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम लोग डबल मार्कर ब्लड टेस्ट कहते हैं या डुअल मार्कर टेस्ट कहते हैं। जब हम एंटी और डुअल मार्कर दोनों को एक साथ चेक करते हैं तो यह टेस्ट 100 में से 95% महिलाओं में बिल्कुल सही रिजल्ट देता है और यह आपको 95% तक सही बताता है कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का खतरा कितना है। अगर आपका यह टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आता है तो आपको आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को बोल दिया जाता है। अगर आपके टेस्ट इस जोन में आते हैं कि जहां हम हाई रिस्क ग्रुप में डालते हैं तो आगे कन्फर्मेटरी टेस्ट कराया जाता है जिसमें कि महिला के गर्भाशय में उपस्थित बच्चे के चारों ओर का पानी जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं अल्ट्रासाउंड द्वारा वो निकाला जाता है और उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है जो कि कहलाता है एम्नियोसेंटेसिस और यह टेस्ट 100% तक सही बताता है कि आपका बच्चा में डाउन सिंड्रोम होने का कितना खतरा है। तो इस गंभीर समस्या से गर्भ के अंदर में ही अगर जानकारी हो तो आप जूझ सकते हैं और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कि अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त पाया जाता है तो अब 24 हफ्ते तक हम ऐसे बच्चों को अबॉर्शन कर सकते हैं और माँ बाप को इस दुविधा से बचा सकते हैं। तो कृपया आप जागरूक होइए और देश के विकास में और अपने बच्चे की हेल्थ में पूरा योगदान दीजिए और आज के ज़माने में उपलब्ध इन स्क्रीनिंग टेस्ट को पूरा पालन कीजिए।
इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वो